हाँ बेटा। मम्मी कल जन्माष्टमी है। हाँ बेटा मुझे पता है। तो आप क्या क्या बनाओगी जन्माष्टमी पर? वही बनाऊंगी बेटा जो हर साल बनाती हूँ, बहुत सारे पकवान। पर मम्मी कान्हा जी को तो माखन मिश्री पसंद है ना? हाँ माखन मिश्री भी बनाऊंगी, बहुत सारी मिठाइयाँ बनाऊंगी। कान्हा जी को सारी मिठाइयाँ पसंद है। अच्छा मम्मी, पर मम्मी चाची के यहाँ वहाँ भी तो जन्माष्टमी बनाएंगी, वो क्या बनाएंगी? वो तो बहुत गरीब है। निक्की कह रही थी मुझसे बाहर कि मेरी मम्मी भी व्रत रखेंगी जन्माष्टमी का और मैं भी रखूंगी। हम अपने कान्हा जी को खूब सजाएंगे। वो गरीब क्या ही बना लेंगे। और रही बात कान्हा जी को सजाने की, तो मैंने ही तो पुराने कपड़े दिए हैं अपने कान्हा जी के, सजा लेंगी उनसे ही। मैं तो अपने कान्हा जी के लिए बहुत सारी सुंदर सुंदर ड्रेसेस ले आई हूँ, वो भी मॉल से, इतनी महंगी महंगी। हाँ मम्मी हमारे कान्हा जी सबसे सुंदर लगेंगे। हाँ और क्या, इसमें कोई शक थोड़ी है, हमारे कान्हा जी ही सबसे सुंदर लगेंगे। और मम्मी कान्हा जी भोग लगाने भी हमारे घर पर ही आएंगे ना? क्योंकि आप इतनी सारी चीजें बनाओगी, चाची तो कुछ नहीं बनाएंगी। हाँ उस गरीब के पास है क्या बनाने को, तो चिंता मत कर, तेरे कान्हा जी तेरे घर पर ही आएंगे भोग लगाने, देख लेना। अरे मम्मी मुझे बहुत खुशी हो रही है, कल तो कान्हा जी आएंगे। पर मम्मी एक बात बताओ, जब हमारे घर कान्हा जी आएंगे तो हम उन्हें पहचानेंगे कैसे? हाँ बेटा, कान्हा जी किसी भी रूप में आ सकते हैं। हम ये समझेंगे कल हमारे घर जो भी आएगा ना, वो कान्हा जी का रूप होगा। ठीक है? ठीक है मम्मी। चल अब तू जाकर खेल, मुझे बहुत सारे पकवान बनाने हैं कल के लिए। हाँ मम्मी। हाँ तभी तो तेरे कान्हा जी आएंगे कल हमारे घर पे भोग लगाने। तो मम्मी वो चाची के घर पर नहीं जाएंगे? अरे वहाँ क्यों जाएंगे, और वहाँ क्या खाने जाएंगे, क्या मिलेगा उनको वहाँ? नहीं आएंगे वो, देख लेना। अच्छा ठीक है, मैं निक्की को बताऊंगी, मेरी मम्मी बहुत सारे पकवान बनाएंगी कल। हाँ हाँ खूब बताना। चल जा तू अब। ठीक है मम्मी। वो गरीब क्या ही बना लेगी, उसका आदमी पूरे दिन तो पी के पड़ा रहता है, क्या ही लाता होगा घर में। चलो मुझे क्या, मैं तो तैयारी करती हूँ पकवान बनाने की। मम्मी। हाँ बेटा। मम्मी कल जन्माष्टमी है ना? हाँ बेटा जन्माष्टमी है कल। तो मम्मी आप क्या बनाओगी कल? पता है मम्मी, आरू बोल रही थी कि उसके वहाँ पर तो बहुत सारे पकवान बनाएंगी उसकी मम्मी। और मम्मी उसने ये भी कहा कि कान्हा जी हमारे घर पर आएंगे, तुम्हारे घर पर नहीं आएंगे। पर बेटा कान्हा जी तो सबके घर पर आते हैं, वो तो सबसे प्यार करते हैं। नहीं मम्मी, आरू ने बोला उसके घर पे बहुत सारे पकवान बनेंगे तो कान्हा जी उसके यहाँ आएंगे भोग लगाने, तुम्हारे यहाँ क्या खाने आएंगे? बेटा कान्हा जी तो भाव के भूखे होते हैं, खाने के भूखे थोड़ी होते हैं। हमें सब कुछ वही तो देते हैं, उनके पास क्या कमी है खाने की? जो वो भूखे होंगे वो तो सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। पर मम्मी ये भाव क्या होता है? तुझे बड़ी हो जाएगी ना सब पता चल जाएगा, ठीक है? अभी तो जाकर बाहर खेल। नहीं मम्मी बताओ ना भाव क्या होता है? भाव हमारी नियत होती है, हम साफ नियत से साफ मन से भगवान की पूजा करते हैं, वो हमारे भाव होते हैं, जब हम किसी के बारे में गलत नहीं सोचते। अच्छा मम्मी पर ये तो बताओ आप क्या बनाओगी कान्हा जी के लिए? बेटा पास वाला जो खेत पड़ा है खाली, उसमें साग है, साग ले आऊंगी, वही बना दूंगी। पर मम्मी साग कोई खाने की चीज है, कान्हा जी कैसे खाएंगे साग? मम्मी आप कहो तो मैं आरू के घर से मांग लाऊं कुछ कान्हा जी के लिए? नहीं बेटा, हमें किसी के यहाँ से कुछ नहीं मांगना, जो हमारे घर में होता है ना, हमें उसी में खुश रहना चाहिए। हाँ अगर मैं जहाँ काम करने जाती हूँ उन्होंने मुझे कुछ दे दिया तो मैं बना दूंगी, ठीक है? ठीक है मम्मी। चल जाकर खेल ले। नहीं मम्मी खेलने का टाइम नहीं है मेरे पास, मैं अपने कान्हा जी के लिए माला बनाऊंगी, पास के बागीचे में से फूल तोड़ कर लेकर आऊंगी। अच्छा
मेरी प्यारी गुड़िया। ठीक है, जा बना ले कान्हा जी के लिए माला। तब तक मैं घर में साफ सफाई कर दूं। हाँ मम्मी, ठीक है। बच्चे भी ना कितने मन के सच्चे होते हैं। हे कान्हा जी, मेरे बच्चे पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। मम्मी। हाँ बेटा, बोल। मम्मी, आपने क्या क्या बनाया कान्हा जी के लिए? आज तो जन्माष्टमी है ना? हाँ बेटा, आज जन्माष्टमी है। अरे मम्मी, आप तो सुंदर भी बहुत लग रही हो इस ड्रेस में। और क्या, क्यों नहीं लगूंगी? नई ड्रेस जो है और इतनी महंगी भी है। आज जन्माष्टमी है ना, जन्माष्टमी के लिए तो खरीदी थी मैंने। अच्छा मम्मी, आप कान्हा जी को कब तैयार करोगे? कान्हा जी की पूजा रात को करेंगे। 12 बजे हुए थे ना वो रात को। तो मम्मी, कान्हा जी रात को ही आएंगे 12 बजे? हाँ, रात को आएंगे। आपको पता है मम्मी, चाची कान्हा जी के लिए साग बनाने वाली है। क्या साग? हाँ, निक्की बता रही थी, पास वाले खेत में से साग तोड़ कर लाएंगी और साग बनाएंगे। और क्या ही बना सकती है वो। पर मम्मी जी, कान्हा जी क्या साग खाएंगे? वो तो हमारे यहाँ आएंगे ना, इतना अच्छा खाना खाने। हाँ, और क्या। चल, अब थोड़ा सा काम बाकी है, उसे करने दे मुझे। ठीक है मम्मी। साग का भोग लगाएगी? यहीं आ जाती, कुछ मांग कर ले जाती, दे देती मैं त्योहार पर तो। नकचड़ी भी तो इतनी है, मांगने में तो पता नहीं क्या शर्म आती है। माँ, हमारे कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं ना? हाँ बेटा, बहुत सुंदर लग रहे हैं। पर माँ, कान्हा जी को ये साग पसंद तो आएगा ना? हाँ बेटा, बहुत पसंद आएगा कान्हा जी को ये साग। चल बेटा, बहुत रात हो गई है, अब सो जा चल के। हाँ माँ, चलो। हाँ बेटा चल, मैं लाइट बंद कर देती हूँ। नहीं माँ, लाइट बंद मत करो। कान्हा जी है ना आज घर पे, फिर वो अंधेरे में कैसे रहेंगे? चल ठीक है, तो फिर नहीं करती। चल तू सो जा जाके। ठीक है माँ। जय हो मेरे बांके बिहारी। जो है जैसा है सब आपको अर्पण प्रभु। भूल चूक सब माफ करें और मेरा ये साग स्वीकार करें प्रभु। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। मम्मी, कान्हा जी आज हमारे यहाँ खाना खाएंगे ना? कितना सारा खाना बनाया है आपने तो। हाँ बेटा, क्यों नहीं खाएंगे? देखो कितनी मिठाइयाँ भी बनाई हैं। और क्या, कान्हा जी भोग लगाएंगे आज हमारे यहाँ। अब देखो मम्मी, हमारे कान्हा जी भी कितने सुंदर लग रहे हैं झूला में। और क्या बेटा, वो तो लगेंगे ही सुंदर, इतनी महंगी महंगी चीजों से सजाया है कान्हा जी को। अच्छा चलो, बहुत रात हो गई है, सो जाओ अब जाकर। ठीक है मम्मी। चलो अब मैं भी सो जाती हूँ लाइट ऑफ करके। अरे, इतनी रात को कौन आया है? मुझे लगता है कान्हा जी आए होंगे रूप बदल कर। ऐसा करती हूँ, आज तो जन्माष्टमी है, दरवाजा खोल कर ही सो जाती हूँ। कान्हा जी आ जाएंगे हमारे घर पे और उनकी खूब कृपा होगी हमारे घर पे। इतनी धन दौलत तो है, भगवान जी और देंगे। चलो जाकर सो जाती हूँ अब, कान्हा जी की कृपा हो ही जाएगी हमारे घर पे तो। अरे कौन है? मैं हूँ मैया। बेटा कौन हो तुम? इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा घर कहाँ है? मैया, मैं खो गया हूँ, मुझे भूख लगी है मैया, मुझे आप खाना खिला दो। अरे खाना तो सारा खत्म हो गया, पर भूख का रखा है, वही दे देती हूँ। हाँ बेटा, तुम्हें भूख लगी है ना? चलो मैं तुम्हें खाना देती हूँ। लो बेटा, मेरे पास तो बस यही है तुम्हें देने को, सिखाओगे? हाँ मैया, क्यों नहीं, आपने इतने प्यार से ये साग बनाया है तो मैं इसे क्यों नहीं खाऊंगा। माँ, कौन है? अरे गुड़िया, तू सोई नहीं अभी तक? माँ, मुझे नींद ही नहीं आ रही। मैं सोच रही थी आज जन्माष्टमी है, अगर मैं सो गई और मेरे पीछे से कान्हा जी आ गए तो। अच्छा चल कोई बात नहीं, जाग गई तो। देख कौन आया है।
कौन है माई? बेचारा अपना रास्ता भूल गया है घर का। भूख लगी है, खाना लेने आया है। मैया मुझे भूख लगी है, दे दो इसे खाने को मुझे। हाँ बेटा लो खाओ। मैया आप अपने हाथ से खिला दो। अच्छा चल ठीक है, मैं खिला देती हूँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कन्हैया है। अच्छा तुम्हारा नाम कन्हैया है? हाँ मैया, साग तो बहुत स्वादिष्ट बनाया था आपने। अच्छा तुम्हें पसंद आया? हाँ मैया बहुत पसंद आया। चलो अब बहुत रात हो गई है, अब तुम सो जाओ। सुबह देखूंगी तुम्हारा घर कहाँ है, फिर तुम्हें छोड़ के आऊंगी। ठीक है मैया। हाँ बेटा, तुम्हारी मैया परेशान हो रही होगी। चलो सुलाती हूँ तुम्हें। चलो मैया। मम्मी कन्हैया मेरी चटाई पर सो जाएगा और मैं आपके साथ सो जाऊंगी। हाँ ठीक है बेटा, चलो। हे भगवान ये मैंने क्या कर दिया? रात को दरवाजा खोल कर सो गई, चोर मेरी सारी ज्वेलरी ले गए। ये क्या हो गया भगवान? मैंने तो सोचा था रात को कान्हा जी आएंगे मेरे घर, दरवाजा खुला छोड़ देती हूँ। मम्मी क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? बेटा देखिए क्या हो गया, घर में चोरी हो गई। क्या मम्मी, चोरी? हाँ बेटा, मैंने दरवाजा खोल दिया था रात को। पर आपने दरवाजा रात को क्यों खोला था मम्मी? बेटा रात को 12 बजे किसी ने दरवाजा खटखटाया। मुझे लगा कान्हा जी आए होंगे, मैंने दरवाजा खोल दिया और मैं सो गई। तेरे पापा भी घर पे नहीं थे। चोर मेरी सारी ज्वेलरी चुरा के चले गए। कान्हा जी आपने ये क्या किया? मैंने आपको 56 भोग लगाया, आपको इतनी महंगी महंगी ड्रेस पहनाई और आपने क्या किया मेरे साथ? मैं तो बर्बाद हो गई, मेरी सारी ज्वेलरी ले गए चोर। माँ माँ, अरे माँ इधर आओ। हाँ क्या हुआ बेटा? माँ ये देखो, ये क्या है? अरे इतना सारा सोना। मम्मी हमारे पास इतना सारा सोना। मम्मी देखो, इसके ऊपर मोर पंख भी है। हाँ बेटा, इसका मतलब मम्मी आपको पता है जहाँ कान्हा जी होते हैं वहाँ होता है मोर पंख। का मतलब हमारे घर पे कान्हा जी आए थे और वो ही हमें इतना सारा सोना दे के गए मम्मी। हाँ बेटा, लग तो मुझे भी कुछ ऐसा ही रहा है। अच्छा तो रुक, मैं अभी उसे देख कर आती हूँ, कन्हैया को जो रात को हमारे घर पे सोया था। हमारे घर पे कान्हा जी आए थे। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। बेटा कन्हैया कहाँ है? वो तो यहाँ नहीं है। गुड़िया कन्हैया भी यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब रात को कान्हा जी आए थे। हाँ मम्मी, कान्हा जी आए थे। दोस्तों इसे कहते हैं जब भाव अच्छे होते हैं तो सब कुछ अच्छा अच्छा ही होता है। जय कन्हैया लाल